जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखीमपुर खीरी और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखीमपुर खीरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्यामजी अग्निहोत्री का। भारत नेपाल सीमा पर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े जिले खीरी में सशक्त लोकतंत्र, विकसित राष्ट्र, शक्ति और समृद्धि के महासमर की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खीरी जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, 28 खीरी और 29 धौरारा। दोनों लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं और प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी शहर शहर, गाँव गाँव, लगभग हर जगह पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में वोट डालने का पहला अवसर मिलने वाले युवा मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 अप्रैल से शुरू हुए चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को खीरी जनपद में पूर्ण हो चुकी है। 28 खीरी लोकसभा में कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी और पर्चा निरस्तीकरण के बाद अब कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी प्रकार 29 धौरारा लोकसभा क्षेत्र में कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। खीरी के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। खीरी लोकसभा में 9,87,644 पुरुष, 8,74,783 महिला तथा मात्र 42 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसी प्रकार धौरारा लोकसभा में पुरुष 9,14,127, महिला 7,99,059 तथा थर्ड जेंडर कुल 85 मतदाता हैं। दोनों लोकसभा के कुल 35,48,740 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर 13 मई को अपने सांसद का चुनाव करेंगे। दोनों लोकसभा में वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री तथा धौरार से रेखा वर्मा सांसद हैं। 15 साल पहले धौरारा नया संसदीय क्षेत्र बनाया गया था, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र खीरी के तथा 2 विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के शामिल किए गए थे। 15 साल में एक बार यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सांसद जितेंद्र प्रसाद रहे तथा 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा वर्मा ही सांसद चुनी गई हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर ही अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसी प्रकार से खीरी लोकसभा सीट पर भी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिस्त्री को ही मैदान में उतारा है। इस बार खीरी जनपद के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार के चुनाव में आजादी के बाद पहली बार मतदाताओं को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर देखने को नहीं मिलेगा। खीरी लोकसभा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अजय मिस्त्री, सपा गठबंधन प्रत्याशी पूर्व सदर विधायक उत्कर्ष वर्मा, बसपा के अंशय कालरा के मध्य है। धौरारा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा, सपा गठबंधन प्रत्याशी पूर्व MLC आनंद भदौरिया तथा बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी के बीच ही मुख्य चुनावी रण होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं गठबंधन किसी भी बड़े नेता की अभी तक कोई भी चुनावी जनसभा अपने प्रत्याशी के समर्थन में खीरी जनपद में नहीं हुई है। इससे ये प्रतीत होता है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव को लेकर कितना गंभीर हैं। निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में अधिकतम मतदान कराने के लिए लखनऊ जोन के IG तरुण गाबा तथा लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखीमपुर आकर जनपद के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण किया तथा मतदाताओं को हर बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए। जनपद के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रशासन के सहयोग से सामाजिक संस्थाएं अधिकतम मतदान कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए काफी बेहतर इंतजाम किए हैं। खीरी की प्रमुख समाज सेवी शालू गुप्ता ने कहा, लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिकों का सबसे बड़े अधिकार का दिन, चुनाव का दिन, वोट देने का दिन, मताधिकार का दिन। तो आइए हम सब अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें और सुदृढ़, सुरक्षित, अच्छा शासन चुनने में अपनी नागरिक भूमिका को निभाएं। तो जरूर से जरूर अपने शहर में चुनाव के दिन निकलिए और अपने वोट के अधिकार का उपयोग कीजिए। फिलहाल इस समय पूरा सरकारी व सामाजिक तंत्र अधिकतम मतदान कराने के लिए बेहद उत्साहित दिख रहा है। भीषण गर्मी में आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अग्निशमन विभाग को हर समय मुस्तैद रहने को कहा है। दुधुवा नेशनल पार्क में दुर्लभ जानवरों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए पार्क प्रशासन ने जंगल के तालाब और पोखरों में लगातार पानी भरने की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर रखी हैं। लखीमपुर खीरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
उन्नाव जनपद में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। जनपद में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है। जनपद में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसमें कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों में खामियां पाई जाने पर उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में जनपद में अब कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से वर्तमान सांसद साक्षी महाराज, कांग्रेस व सपा गठबंधन से पूर्व सांसद अन्नू टंडन, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार अशोक पांडे पर दांव लगाया है तथा भारतीय परचम पार्टी से सैफ खान, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से हिमांशु शर्मा व 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उन्नाव लोकसभा सीट पर वैसे तो 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा, सपा और बसपा के बीच माना जा रहा है। 2014 और 2019 में यह सीट भाजपा के पास थी और भाजपा के पास ही जिले की 6 विधानसभा सीटें भी हैं। 2019 में साक्षी महाराज ने यहां से 7,35,007 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23,36,760 है, जिसमें 10,95,013 महिला मतदाता व 12,41,653 पुरुष मतदाता, वहीं 95 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 33,593 है तथा 80 से ऊपर वाले बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 35,372 है। वहीं जिले में 1,680 मतदान केंद्र व 2,498 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चौथे चरण में उन्नाव में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर पूरी ताकत झोंक रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साक्षी महाराज के समर्थन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 10 साल में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2014 से 2024 तक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मोदी ने दी है। हर गरीब का सपना पूरा हुआ है। अब आप लोगों की बारी है। उन्नाव से साक्षी महाराज को जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। भाजपा ने नारा नहीं दिया है, बल्कि गरीबी हटाकर जमीन पर काम किया है। यह मोदी योगी का ही दम है जो आज उत्तर प्रदेश की जेल में भी अपराधी डर रहे हैं। इसीलिए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिलाना है। वहीं समाजवादी पार्टी अन्नू टंडन के समर्थन में पार्टी के स्टार प्रचारक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी एवं मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने चुनावी जनसभा कर रोड शो किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा अपनी ताकत का एहसास कराकर उन्नाव ही नहीं पूरे देश में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताए। बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे के समर्थन में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उन्नाव के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल में 12,000 का राशन देकर आपको लाखों की नौकरी का चूना लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार में रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है। 40% बच्चे कुपोषित हैं। उन्नाव जिले में लोकसभा समान निर्वाचन 2024 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु मंडलायुक्त लखनऊ मंडल रोशन जैकब की अध्यक्षता में एवं पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ मंडल तरुण गावा की उपस्थिति में मतदान एवं मतगणना की पूर्ण तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर बिजली, पानी, वाहन पार्किंग, सचल शौचालय, हेल्प डेस्क, छाया, लाउड स्पीकर आदि से संबंधित बुनियादी जरूरतों का विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रकार स्ट्रांग रूम, मतगणना व्यवस्था, बूथ पर रैंप, बैरिकेटिंग एवं साफ सफाई आदि की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं छोटे बच्चों वाली महिलाओं को मतदान करने में वरीयता दी जाए। बूथों पर लगाए गए मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के समय मतदान से संबंधित बहुत छोटी छोटी बातों को अवश्य बताया जाए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की सीमाओं से आने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जहरीली शराब के मामले पर संज्ञान में लेते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। जनपद में होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम में पुलिस फोर्स के द्वारा कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्नाव में चर्म इकाइयों में प्रयोग होने वाले पानी की मात्रा को कम करने में प्रदूषण प्रवाह पर लगाम लगाने के लिए नए उपकरणों का प्रयोग कितना कारगर होगा, इसको लेकर नीदरलैंड की राजदूत मरीसा गैराट्स ने चर्म उद्यमियों से विचार विमर्श किया। साथ ही उन्होंने जाजमऊ स्थित एक टेनरी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश लेदर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनवारुल हक से जानकारी लेते हुए केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदान की गई आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधाओं व कंपनी द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधाओं का जायजा लिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।